सबसे पहले घर खुला होना चाहिए, उसमें अच्छी बड़ी बड़ी बालकनीज होनी चाहिए। दूसरा, उसमें घर के अलावा उस कैंपस में अमेनिटीज़ क्या क्या है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है या नहीं है, खुद के लिए उसमें एक अच्छा क्लब हाउस है या नहीं है, जो सारी अमेनिटीज़ वहाँ पे हैं, और एक डेली यूज़ की चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, सराउंडिंग क्या पोजीशन है, और एक सराउंडिंग लोकेशन क्या है, उसको भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो एक प्रेस्टिजियस बिल्डर है या नहीं है उसके साथ में, क्योंकि घर जो बनता है वो क्वालिटी वो अपन देख नहीं पाते कि क्या बिल्डर ने लगाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो एक रेपुटेड बिल्डर से ही ये चीज़ें खरीदनी चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, कारपेट एरिया को अपन अगर मैं सीधी और सरल भाषा में समझाऊँ आपको, तो जहाँ हम कारपेट लगा सकते हैं, कारपेट लगता है जैसे एक रूम होता तो दीवारों के अंदर अंदर, उसे तो कहते हैं कारपेट एरिया। बिल्टअप एरिया में उसमें आउटर दीवारों को भी शामिल किया जाता है। जो बिल्डर ने एक पूरी प्लेट बनाई और उस पर जो दीवारें वगैरह बनाई, उन सबको काउंट करते हैं तो इट्स ए बिल्टअप एरिया कहलाता है। सुपर एरिया में जितनी भी कॉमन फैसिलिटीज़ हैं, कॉमन अमेनिटीज़ है, जस्ट लाइक जैसे अपन मानते हैं कि लिफ्ट एरिया है, कॉमन स्टेयरकेस है, कॉरिडोर्स हैं, पार्किंग्स हैं, इन सब को हम एक रेशियो में डिवाइड कर देते हैं तो वो बन करके निकलता है एक सुपर बिल्टअप एरिया। देखिए, शहर जो है, जयपुर की बात अगर हम करते हैं तो अजमेर रोड पे भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, अजमेर रोड भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन हब बन रहा है, टोंक रोड ऑलरेडी बन चुका है। तो अपकमिंग जितनी भी आगे एक्टिविटीज़ है, SEZ आ रहा है वहाँ पे, और चीज़ें आ रही है, तो अजमेर रोड में भी फोकस लोगों का अच्छा हो सकता है। और टोंक रोड ऑलरेडी काफ़ी आगे तक बस चुका है, अजमेर रोड पे भी पानी भी ठीक है और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अजमेर रोड मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी बेटर हो सकता है। बाकी अगर किसी को खुद के यूज के लिए लेनी है तो उसको तो लोकेशन खुद को चूज करनी पड़ेगी कि मुझे कौन से एरिया में जाना है, कौन से एरिया में रहना है, उसके लोकेशन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अजमेर रोड भी बेटर है। हम लोग जितने भी ये चाइना से जो प्रोडक्ट आते थे वो हम अवॉइड कर रहे हैं, और अपने जो मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्वदेशी मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम कम से कम यूज़ कर रहे हैं। कोरियन चीज़ें भी काफ़ी आती थी, उसको भी हम काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं। जितने भी स्वदेशी प्रोडक्ट एंसिलरी यूनिट्स जो यहाँ पे बनी हुई है, उन्हीं से हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माल मंगवाया जाए, गुणवत्ता में उनके सुधार करवाया जाए और वो यूज़ करें। और आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए कि यहाँ पे अब जो MSME यूनिट्स स्टेट गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है, उसके अनुरूप हम भी 2-3 अलग अलग पॉकेट्स में इंडस्ट्रियल एरियाज़ लेके आ रहे हैं जिसमें लोग लघु उद्योग लगा सके, मध्यम उद्योग लगा सके, उनको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। लैंड्स भी किस्तों में प्रोवाइड करा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले डेवलप करके दे रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और स्वदेशी बनाएँ और अपनाएँ। देखो, बिल्डर तो कोई भी बन सकता है। जो एक बिल्डिंग आज बना रहा है वो भी बिल्डर कहलाता है, और जिसने 50 प्रोजेक्ट किए हैं वो भी बिल्डर कहलाता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा इसका पास्ट क्या है, लोग इनसे सेटिस्फाई है नहीं है, उन बाकी पास्ट प्रोजेक्ट्स में आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, इनकी मेंटेनेंस प्रॉपर है या नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। हमें अनजान व्यक्ति से या जो रिनोन बिल्डर नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए उसी से प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। जो रिनोड नहीं है उससे नहीं खरीदनी चाहिए। जो कोई नया बिल्डर डेवलप हो रहा है तो जब तक वो रेडी टू मूव में नहीं चला जाए, वो आपको पोजीशन देने लायक नहीं हो जाए, तब तक उससे नहीं खरीदनी चाहिए। और अब आने वाले टाइम पे तो अब गवर्नमेंट की तरफ से जैसे रेरा एप्लीकेबल हो चुका है, तो रेरा में एक टाइम लिमिट होती है कि उस टाइम लिमिट में हर बिल्डर को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। इवन पेनल्टी का क्लोज भी होता है, बायर्स अपने जाके कंप्लेंट्स भी कर सकता है, बहुत सी चीज़ें होती है। लेकिन मैं फिर भी आपको बार बार ये कहता हूँ, ये सब चीज़ें होने के बाद भी जो बिल्डर्स पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, जिन्होंने टाइमली डिलीवर किया है, टाइमली आफ्टर मेंटेनेंस देखा है, किया है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उन्हीं लोगों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग्स करनी चाहिए।